मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा टूम आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपका सिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है आपको बताए थे। सिंथेसिस का डेफिनेशन और प्लस 3 सेंटेंस के जो होता है, पूरे सिंथेसिस में 3 सेंटेंस के जो होता है। जो फर्स्ट होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जो आपका सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आपका थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस बनाने में कितने विधि की यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ मेथड। सिंथेसिस ऑफ मेथड। सिंथेसिस के 3 सेंटेंस का होता है। जो फर्स्ट होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जो आपका सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो आपका थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपका 8 विधि होता है, 8 मेथड होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका 3 और प्लस कंपाउंड सेंटेंस में 3 विधि होता है। इन तीनों सेंटेंस को मिलाकर आपका 14 विधि के होता है। जो आपका फर्स्ट होता है फर्स्ट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को जिसे सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य कहते हैं। जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में 8 विधि के होता है। जो आपको फर्स्ट विधि होता है सिंपल सेंटेंस का पार्टिसिपल, सेकंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। जो आपका थर्ड होता है इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू। जो आपका फोर्थ होता है नाउन, जीरंड, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। जो आपका फिफ्थ होता है नाउन फ्रेज, जो आपका सिक्स होता है एडवर्ब फ्रेज, जो आपका सेवंथ होता है एडजेक्टिव फ्रेज। जो आपका फर्स्ट होता है पार्टिसिपल, जो आपका सेकंड होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो आपका थर्ड होता है इन्फिनेटिव टू, जो फोर्थ होता है आपका नाउन, जीरंड, प्रीपोजिशन, जो आपका फिफ्थ होता है नाउन फ्रेज, जो आपका सिक्स होता है एडवर्ब फ्रेज, जो आपका सेवंथ होता है एडजेक्टिव फ्रेज, जो आपका एट होता है कंजक्शन। कंजक्शन। ये आपका सिंपल सेंटेंस इतने विधि की होता है आपका 8 विधि का। जो आपका दूसरा विधि होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसा का फर्स्ट में बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका 3 विधि के होता है। जो फर्स्ट होता है आपका
नाउन क्लॉज, जो आपका सेकंड होता है एडवर्ब क्लॉज, जो आपका थर्ड होता है एडजेक्टिव क्लॉज, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन विधि के होते हैं। जो फर्स्ट होता है आपका नाउन क्लॉज, जो आपका सेकेंड होता है एडवर्ब क्लॉज, जो आपका थर्ड होता है एडजेक्टिव क्लॉज। जो आपका तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस वो आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो आपका फर्स्ट होता है इसमें कंपाउंड सेंटेंस में जो आपका फर्स्ट होता है कॉम्युलेटिव कंजक्शन, जो आपका सेकंड होता है रिलेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन, जो आपका थर्ड होता है रिजल्ट सॉरी जो आपका थर्ड होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन। यहाँ पर तीनों सेंटेंस के पूरे सिंथेसिस में इन्हीं तीनों मेथड का आपका यूज होगा। जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस में आपका 8 विधि के, जो फर्स्ट होता है आपका पार्टिसिपल, जो आपका सेकंड होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो आपका थर्ड होता है इन्फिनेटिव टू, जो आपका फोर्थ होता है नाउन जीरेंड प्रीपोजिशन, जो आपका फिफ्थ होता है नाउन फ्रेज, जो आपका सिक्स होता है एडवर्ब फ्रेज, जो आपका सेवंथ होता है एडजेक्टिव फ्रेज, जो आपका 8 होता है कंजक्शन। ये आपका सिंपल सेंटेंस के 8 विधि के होता है। जो आपका सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके 3 विधि की होता है। जो फर्स्ट होता है आपका नाउन फ्रेज, जो नाउन क्लॉज, जो आपका सेकंड होता है एडवर्ब क्लॉज, जो आपका थर्ड होता है एडजेक्टिव क्लॉज। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 विधि की होता है। जो आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में भी 3 विधि की। फर्स्ट आपका कॉम्युलेटिव कंजक्शन, जो आपका सेकंड होता है रिलेटिव कंजक्शन, जो आपका फोर्थ होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये आपको तीनों सेंटेंस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में कितने विधि किया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा आपका फर्स्ट होगा पार्टिसिपल। मैं आपको बताऊंगा पार्टिसिपल का किस प्रकार सिंथेसिस कंबाइन जोड़ा जाता है। थैंक्स फॉर यू।